चुनाव से पहले नीतीश कुर्सी छोड़ेंगे या नहीं। हालांकि नीतीश बता चुके हैं तेजस्वी को उत्तराधिकारी है, लेकिन 2025 के चुनाव को लेकर संशय की स्थिति। क्या 2025 का चुनाव तेजस्वी का नेतृत्व में लड़ा जाएगा? नीतीश कुर्सी छोड़कर तेजस्वी को बनाएंगे सीएम या नहीं? अगले चुनाव में तेजस्वी के नेतृत्व की कमान कैसी होगी? आरजेडी जेडीयू गठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी होंगे या नहीं? आखिर तेजस्वी को 1.5 साल और क्यों इंतजार कराना है? सत्तासीन नीतीश के रहते तेजस्वी की राह आसान नहीं। मेन फ्रंट के लिए नीतीश को राष्ट्रीय कमान अभी से जरूरी। 2025 के चुनाव के बाद क्या समीकरण बनेगा? बिहार में सीटों का क्या समीकरण उभरता है, कौन जानता है? क्या बिहार सीएम रहते नीतीश देंगे 2024 की चुनौती? क्या नीतीश खुद 2024 की सफलता को लेकर आश्वस्त नहीं? चुनाव प्रबंधन के दो दिग्गजों का पॉलिटिकल वॉर। सुनील कनुगोलू बनाम संदीप पाठक इन दिनों चर्चा में। सुनील और संदीप दोनों ही चुनावी रणनीतिकार। पीके के साथ काम कर चुके सुनील और संदीप। सुनील कनुगोलू ने थामा हाथ का साथ, तो संदीप पाठक ने थामी आम आदमी पार्टी की झाड़ू। एक जैसे विशेषज्ञ, लेकिन फिर भी जमीन आसमान का फर्क। आपने संदीप पाठक पर भरोसा जताकर पूरा चुनाव छोड़ा। संदीप आप में केजरीवाल के बाद दूसरे नंबर पर, जबकि कांग्रेस में सुनील कनुगोलू कर्नाटक के चुनाव में उलझे। डाटा विश्लेषक के तौर पर एक क्लर्क जैसी स्थिति। येदियुरप्पा ही फ्रंट रनर। कर्नाटक पर आसानी से दावा नहीं छोड़ेंगे येदियुरप्पा। अब बेटे बीवीआई विजेंद्र को सीएम बनाने के प्रयास। विजेंद्र के ऐलान के बाद मुंबई बैकफुट पर। आगामी चुनाव पीएम के फेस पर लड़ने का किया था ऐलान। साथ ही जेपी नड्डा के मार्गदर्शन को भी स्वीकार। विजेंद्र ने पिता येदियुरप्पा की शिकारीपुरा सीट से चुनाव लड़ना संभव। खुद येदियुरप्पा भी बेटे के लिए मांग रहे समर्थन, लेकिन विजेंद्र ने वरुणा सीट से दावेदारी से बढ़ाया कदम। सिद्धारमैया के सामने दावेदारी से बढ़ी विजेंद्र की सीएम दावेदारी। लिंगायत होने के कारण ही बोम्मई को मिला था मौका। आगामी चुनाव में बोम्मई की भूमिका कम होने के संकेत। फिलहाल सीटी रवि के जरिए पार्टी ने थामी अंतर्कलह।
तमिल पॉलिटिक्स में भाजपा ही ट्रबल शूटर। 2024 को लेकर डीएमके पर भाजपा की नई स्ट्रैटेजी। अन्ना डीएमके में फिर सुलह कराएगी भाजपा। पहले भी पलानीस्वामी पनीर सेल्वम में करवाया समझौता। अन्ना डीएमके में अब 4 गुट हो गए। पलानीस्वामी, पनीर सेल्वम, शशिकला, दिनाकरन के गुट। भाजपा एक जाजम पर लाकर देगी मजबूत गठबंधन। 2019 में डीएमके गठबंधन को मिली थी 39 में से 38 सीटें। G20 में पलानीस्वामी को बुलाने से खफा हुए थे पनीर सेल्वम। हालांकि पनीर सेल्वम खेमा भी भाजपा का करीबी। खेमाबंदी तोड़कर डीएमके गठबंधन को चुनौती का दिया मैसेज। बीते 8 महीनों में नहीं बढ़ी पेट्रोल डीजल की कीमतें। 6 अप्रैल 2022 के बाद नहीं बढ़ी पेट्रोल डीजल की कीमतें। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी, लेकिन 2 बार घटाई केंद्रीय उत्पाद शुल्क दर, जबकि 85% से ज्यादा कच्चा तेल भारत आयात करता। केंद्र सरकार ने भारतीय उपभोक्ताओं को दी है राहत। नवंबर 2020 से नवंबर 2022 तक कच्चे तेल में कीमत में 102% बढ़ोतरी, लेकिन पेट्रोल डीजल कीमतें महज 18.95% और 26.5% बढ़ाई। 6 अप्रैल 2022 के बाद तेल विपणन कंपनियों ने नहीं बढ़ाई कीमतें। 2021-22 में तेल कंपनियों को 1000 करोड़ का घाटा हुआ। IOCL, BPCL, HPCL को करीब 1000 करोड़ का घाटा। नुकसान भरपाई के लिए सरकार ने दिया 22,000 करोड़ का पैकेज। गैर जीवाश्म ईंधन से बढ़ेगी ऊर्जा में आत्मनिर्भरता। देश की गैर जीवाश्म ईंधन उत्पादन क्षमता बढ़ेगी 42% से बढ़कर 64% होने की संभावना। 2029-30 तक 64% होने की संभावना। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की रिपोर्ट में खुलासा। उत्पादन विस्तार योजना के अध्ययन में हुआ खुलासा। ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक में भी प्रावधान। देश में कार्बन बाजार स्थापित करने का प्रावधान।
मोदी सरकार की नमामि गंगे की एक और बड़ी सफलता। संयुक्त राष्ट्र ने मोदी की नमामि गंगे को दी वैश्विक पहचान। प्राकृतिक दुनिया को पुनर्जीवित करने पर दी मान्यता। टॉप 10 विश्व बहाली फ्लैगशिप परियोजना की मान्यता। डीजी एनएमसीजी अशोक कुमार ने कनाडा में ग्रहण किया पुरस्कार। जैव विविधता पर 15वें सम्मेलन में ग्रहण किया पुरस्कार। गंगा को फिर से जीवंत करने के लिए है नमामि गंगे पहल। 70 देशों की 150 पहलों में से नमामि गंगे टॉप 10 में। 2014 में ही नरेंद्र मोदी ने इस योजना को शुरू किया था। गंगा की सफाई को लेकर प्रतिबद्ध हैं प्रधानमंत्री मोदी। और त्वरित न्याय मोदी सरकार की पहली प्राथमिकता। राज्यसभा में बोले केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू। 2022 में 9 सितंबर तक 165 न्यायाधीशों की नियुक्ति। कैलेंडर वर्ष में अब तक की सबसे ज्यादा नियुक्तियां। 20 नामों को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को वापस भेजा। उच्च न्यायालयों में 777 न्यायाधीश काम कर रहे। 331 न्यायाधीशों के करीब 30% पद खाली। 147 प्रस्ताव सरकार कॉलेजियम में विचाराधीन। 184 रिक्तियों पर कॉलेजियम से सिफारिशें बाकी। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग असंवैधानिक, शून्य घोषित।